हेलो स्टूडेंट्स। हम आज हिंदी के संधि से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखें, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा, कौन सा रहेगा सही? उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? गुण का, दीर्घ का, वृद्धि का, या आयादी का? इसका उचित ऑप्शन हमारा बी है, दीर्घ संधि का। अगला प्रश्न है, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि होगी? यण होगी, दीर्घ होगी, गुण या वृद्धि? इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र को जो तोड़ेंगे तो गुण संधि का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी संधि है? वृद्धि है, दीर्घ है, गुण है, या आयादी है? उसका एक प्लस एक संधि विच्छेद होगा और यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जग प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, या जग प्लस नाथ? तो उसका उचित ऑप्शन होगा जगत प्लस नाथ, ऑप्शन सी। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है, या आयादी है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा सी, उत प्लस ज्वल का संधि विच्छेद होगा। इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, व्यंजन। ये उज्ज्वल जो है वर्तनी के आधार पर अशुद्ध लिख रखा है, ये जय भी यहाँ आधा होता, वैसे व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भय प्लस वन, भय प्लस अन, भो प्लस अन, या भव प्लस अन? तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, भो प्लस अन, भवन। अगला प्रश्न है, संधि का अर्थ है, तो संधि का क्या अर्थ होता है या संधि की परिभाषा क्या होती है? दो अक्षरों का मेल या दो शब्दों का जोड़, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, या दो अक्षरों में रूप परिवर्तन? तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा सी, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना संधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में कौन सी संधि है ये पहचाननी है। यण है, गुण है, आयादी है, या दीर्घ है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो नय, नय प्लस अक होगा संधि विच्छेद इसका, और जो अयादी संधि के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है? पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है? दीर्घ का, आयादी का, गुण का, या यण का? तो पो प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा और इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, गुण गुण प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में कौन सी संधि है ये पहचानना है। तो गुण है, यण, दीर्घ, या आयादी? तो प्रति प्लस एक संधि विच्छेद होगा उसका, और जो
यण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यण है या वृद्धि है? तो चंद्र प्लस उदय ये जो गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग किस के योग से बना है? जय प्लस ग, ये ग जय संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन है और ये किसके संयोग से बना है? जय प्लस ग, जय हुआ प्लस हुए, ग प्लस ये जय प्लस हुए। तो इसका जो उचित ऑप्शन है, ये ऑप्शन हुआ की जगह यहाँ पर जय है, ये जय जय हलंत प्लस हुए हैं, ये संयोग से बना है। इसका ऑप्शन हमारा, या ऐसे कह देते हैं कि ऑप्शन डी, जय के नीचे हलंत लगेगा प्लस हुआ है, जय के नीचे हलंत लगेगा यहाँ पर, सही हो जाएगा फिर। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस छेद, पर प्लस इच्छेद, परिचय प्लस छेद या परि प्लस छेद? तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, परि प्लस छेद। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग हलंत प्लस दर्शन, दिग प्लस हलंत प्लस दर्शन, दिग्दर्शन, ये दिग्दर्शन। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, दिग प्लस दर्शन। अगला प्रश्न, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि विसर्ग प्लस कपट, निष्क प्लस पट, निशु प्लस कपट, निष्क प्लस कपट। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नि प्लस कपट, निष्कपट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में संधि का संधि विच्छेद लिखा गया है, संधि विच्छेद के 5 विकल्प में से सटीक उत्तर पहचानिए। तो 3 प्लस अन, 3 प्लस अन, सिरा प्लस अन या सिरा प्लस अन? तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं है, इसका इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ? गुण स्वर संधि का, यण स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, विसर्ग स्वर संधि का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, हिम प्लस आल्य, हिमालय। अगला प्रश्न है, विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताएं। विजयोल्लास में विसर्ग का, दीर्घ स्वर संधि का, यण स्वर संधि का या गुण स्वर संधि का? तो उसमें आ जाएगा विजय प्लस उल्लास, तो गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर विजय प्लस उल्लास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक सही है, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। बिम्बोष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिम प्लस ओष्ट होगा, बिम प्लस ओष्ट, बिम्बो प्लस अष्ट, बिम प्लस ओष्ट। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो बिम प्लस ओष्ट, बिमोष्ट। दोनों शब्दों के अर्थ होने चाहिए संधि विच्छेद करते समय, बिम माने और ओष्ट का दोनों का अर्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अक्षोहिणी अक्षोहिणी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष प्लस अहिणी, अक्ष प्लस उहिणी, अक्षो प्लस उहिणी या अक्षो प्लस उहिणी? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? कौन सा उचित ऑप्शन होगा हमारा? तो अक्ष प्लस ओहिणी, इसका ऑप्शन बी,
उचित ऑप्शन है हमारा। अगला प्रश्न है दसार्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 10 प्लस ऋण, 10 प्लस अण, 10 प्लस एरण या 10 प्लस वर्ण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 10 प्लस ऋण। अगला प्रश्न है देव्यागम। देव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आगम, देव्य प्लस गम, देवी प्लस आगम या देवी प्लस आगम। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा देवी प्लस आगम। ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस एक, अभि प्लस एक, अभिषेक या अभिषेक। इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अभि प्लस सेक। अगला प्रश्न है पृष्ठ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रस प्लस थ, प्रस प्लस ठ, प्रश प्लस थ या प्रस प्लस ठ। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रस प्लस थ का उचित ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है धनित्व का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धनिन प्लस त्वैव, धन प्लस ईद्व, धन प्लस नित्व या धमिन प्लस ईद्व। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए धनिन प्लस टू। इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लड़कपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लड़क प्लस पन, लड़का प्लस पन, लड़क, लड़ प्लस कपन, लड़का या पन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा 27 का ऑप्शन बी लड़का प्लस पन, लड़कपन। अगला व्यू का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए व्यू प्लस है, बी प्लस ओ, वी प्लस ओ या बी ए प्लस ओ। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वी प्लस ओ। ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस इक, नो प्लस इक, नाव प्लस इक या नो प्लस इक। तो ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा नो प्लस इक। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्योर्मी। तो काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी या काव्य प्लस उर्मी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो काव्य प्लस उर्मी इसका उचित संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है हमारा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह या सत्य प्लस आग्रह। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वही विसर्ग प्लस कार, वहिष प्लस कार, वही प्लस कार या वही प्लस सकार। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 32 का ए वही प्लस कार। अगला क्वेश्चन है यशोदा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशो प्लस दा, यश प्लस अदा, यशु प्लस अदा, यश प्लस दा। इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नो प्लस इक, ना प्लस इक, नो प्लस इक या ना प्लस विक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये अयादी संधि का उदाहरण है। ये नो प्लस इक हो जाएगा। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस यादि, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि या इत प्लस यादि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा इति प्लस आदि। ऑप्शन हमारा बी उचित ऑप्शन होएगा।